हेलो या हाय गाइस, गुड इवनिंग। नमस्कार आप सभी लोगों को। गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग प्रभात सर। गुड इवनिंग जी, आप सभी गुड इवनिंग। और चलिए ठीक है, तो आज हम फर्स्ट 5 मिनट थ्योरी को और हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, और मतलब आप लोग के और भी हम डाउट लेंगे जो कि प्रीवियस क्लास में हमने आधे डाउट लिए थे। बाकी हम आज जैसे कि और भी आप लोगों के क्वेरीज को समझेंगे। ठीक है, तो ओके, चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और अच्छा, मैंने स्पेशली आप लोगों को एक स्टॉक सेंड किया था जो कि मैंने लिया, रूट मोबाइल। तो मैं आशा करके चलता हूँ कि मतलब आप लोगों ने उसको ध्यान दिया होगा, उसको मैं कुछ लिया होगा जरूर। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, चलिए। तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था अपना वही फर्स्ट 5 मिनट थ्योरी। अच्छी चीज है। अब मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, मेरे को जरा चार्ट ग्रुप में बताइएगा, आप लोगों में से कितने लोगों ने फर्स्ट 5 मिनट थ्योरी पे कुछ काम किया फ्राइडे को। हाँ जी, कितने लोगों ने काम किया इस पे, थोड़ा बताएंगे आप। कितने लोगों ने काम किया, किस कितने लोगों को इसने मोमेंटम दिया, या क्या कहते हैं, या नहीं किया, बताइए जी। ओके ओके सूरज जी, ठीक है। मेरे को आप चार्ट ग्रुप में, चलिए कोई नहीं कोई नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि देखिए काफी लोग जैसे कि ऑफिस में होते हैं तो थोड़ा सा लोगों को भी दिक्कत होता है। चलिए कोई नहीं, मैं ठीक है, थोड़ा कुछ और भी मैं आपको दिखाता हूँ उसको। मैं चाहूंगा देखो आप चीजों को ना प्रैक्टिस करिए, क्योंकि देखो मेरा क्या मानना है मार्केट का। मैं आपको केवल ना रास्ता दिखा सकता हूं। मैं आपको, अगर आपको रसगुल्ला खाना है, मैं आपको केवल आपके सामने रसगुल्ला रख सकता हूं। अब खाना आपको पड़ेगा, ठीक है, उठाना आपको पड़ेगा, ग्रहण आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो कभी भी देखो ध्यान रखो, रास्ता दिखाने के लिए मैं हमेशा रहूंगा, लेकिन हाँ ये जरूर ध्यान रखिए कि अभी आप ये सोचो कि सर खिलाएंगे भी हाथ से, गलत बात है। क्योंकि अगर आप इतना नहीं कर रहे हैं तो बहुत दिक्कत होगी आपको आगे चल के। ठीक है, तो चलिए, फर्स्ट 5 मिनट थ्योरी में तो हम तो खैर पूरा पढ़ ही चुके थे। हम और जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, राइट, और हम अपना 1 मिनट का भी थ्योरी देखते हैं। आज हम 1 मिनट भी थ्योरी हम डिस्कस करने वाले हैं। 1 मिनट थ्योरी यूजुअली मैं डायरेक्टली क्लास में ही बताता हूं। ओके, तो पहले हम फर्स्ट 5 मिनट का कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं बारी बारी से, वन बाय वन। तो निफ्टी पे से क्या आते हैं हम। अब देखिए निफ्टी पे यहाँ पे हमारा फर्स्ट 5 मिनट थ्योरी नहीं काम किया, यहाँ पे ऐसा हमारा हिट हुआ है, एसएल हिट हुआ है हमारा। ठीक है, बैंक निफ्टी में क्या हुआ है बताइए। बैंक निफ्टी में थोड़ा काम किया है, 870 874 थोड़ा बहुत काम किया है। 810 से चला गया 860, बस, ज्यादा अच्छा नहीं काम किया है। राइट, एयू बैंक में काम किया नहीं किया है, थोड़ा काम किया। देखिए बड़ा यहाँ पे अच्छा काम किया, देखिए क्लोज किया, क्लोज करने के बाद ये चला गया आपका ऊपर, कितना चला गया, 27 से चला गया 35 जैसे हो गया। ओके, अच्छा क्या ये बहुत बड़ा कैंडल तो नहीं था, नहीं, ये 1.3% का कैंडल था। बिरला कॉप में काम किया नहीं किया है, हाँ बिरला कॉप में सेलिंग में देखो काम किया है। कैंडल था ये, लो तोड़ा, लो तोड़ने के बाद आपको दे दिया है 0.6%। राइट, बीच में कभी निकल जाओ आप इससे। अच्छा, इंटेलेक्ट में क्या काम किया नहीं किया है,
नहीं काम किया है, मतलब यहाँ पे एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। देखिए लो के नीचे सस्टेन हुआ ही नहीं कोई भी कैंडल सही से। एनएच जो हमारा स्टॉक है वो तो स्विंग के लिए है, उसको हटा दीजिए। बीसीएम श्रीराम में काम किया है, नहीं फेल हुआ है। क्लोज किया था लेकिन फेल हो गया, राइट। अच्छा वीआरएल लॉजिस्टिक में जबरदस्त, इस चीज की बात करता हूं मैं। देखो जबरदस्त क्लोज किया और ये बड़ा तगड़ा भाग गया, ये हम से यहाँ से बहुत बढ़िया भाग गया 924। मतलब ये यहाँ पे इस किसके लिए बनाया गया, ऐसे मोमेंटमों के लिए जैसे। ओके अच्छा ठीक है, ये हो गया। और देखते हैं ये हो गया कजारा सिरामिक्स में। ओके क्लोजिंग ही हो गया 1.2% का। अगर क्लोजिंग बहुत बड़ी कैंडल के साथ हो जाए तो हमने क्या सीखा है, अवॉइड करेंगे। क्लोजिंग की बात कर रहा हूं मैं। अगर पहला ही कैंडल बहुत बड़ा बन जाए, यानी 1% 1.3 का बनेगा चलेगा, 2% का बनेगा 2.5% का बनेगा चलेगा, लेकिन 3% 5% का अगर पहला कैंडल बन रहा तो अवॉइड करेंगे, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। मैकडोवेल में काम किया, नहीं काम किया, यहाँ पे फेल हुआ, कंफ्यूजन था देखो, यहाँ पे फेल हुआ यहाँ पे। तो ये हमारा फर्स्ट 5 मिनट काम करता है, लेकिन इसको अगर सही ढंग से यूज किया जाए तो ठीक है। ये इसका है आईएक्स का। आईएक्स में क्या काम किया देख लेते हैं। 930 पे हमने शॉर्ट सेल किया और आपका स्टॉक चला गया, वहीं का वहीं रह गया, बेसिकली वहीं का वहीं रह गया। देखिए ये 9-10 पे गया, तो आइडियली 9-10 और 9-15 तक हमको तो होल्ड करना नहीं है सौदों को, राइट। महिंद्रा लॉजिस्टिक तो हो गया मेरे ख्याल से ना। गोदरेज सीपी काम किया है यहाँ पे, 1028 पे शॉर्ट सेल किया और ये आपका 1000, नहीं ये वहीं का वहीं रह गया। देखिए ये वहीं का वहीं रह गया। ध्यान दीजिएगा जब भी बड़ी कैंडल बन जाएगी तो वहीं के वहीं रहने का सार है, यानी आपका स्टॉक वहीं पे कंसोलिडेट कर देगा। रिमेंबर, तो ये भी हमको ध्यान रख के चलना है, एक्सपीरियंस के तौर पे बता रहा हूं मैं। ये हमारा महिंद्रा लॉजिस्ट, ये हमारा मिंडा इंडस्ट्री है, यहाँ पे काम किया है, ब्रेकआउट किया है और अच्छा चला है जैसे, ठीक है। एयू बैंक, सॉरी एक्सिस बैंक, यहाँ पे देखो फेल हुआ है क्योंकि आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी भी थी, और क्रेडिट पॉलिसी के दिन हमेशा प्रॉफिट बुकिंग आती है मोस्टली, मैंने ये ऑब्जर्व किया है। तो यहाँ पे फेल हुआ है क्योंकि क्रेडिट पॉलिसी या किसी भी इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग में, इवेंट बेस्ड डे में चार्ट वगैरह काम नहीं करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो ये हमने ढेर सारे एग्जाम्पल देखे, तो मैं चाहूंगा इसको आप मंडे से ना जैसे यूज करने का प्रयास करिएगा। चलिए हम देखते हैं अब 1 मिनट थ्योरी क्या है। दोस्तों देखिए 1 मिनट थ्योरी जो है, ये एक, आपने इनसाइड बार का नाम सुना होगा, इनसाइड बार कैंडलस्टिक्स, उसी प्रकार से है ये, उसी प्रकार से, ठीक है। ध्यान रखिएगा। हम आपको दिखाते हैं, और ये भी आपको 9:45 से पहले आपको करना है, राइट। 9:45 के बाद भी आप कर सकते हो, लेकिन वहां पे रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि 9:45 पे हमने क्या पढ़ा है, एटमोस्फेयर चेंज, क्या चेंज हो जाता है, चेंज, रिमेंबर ऑलवेज। हम दिखाते हैं आपको कुछ बेस्ट एग्जांपल अगर मिलते हैं मेरे को। नहीं, ये देखिए
पहला कैंडल बना, अब उसके अंदर ये दो एटलीस्ट 2 कैंडल रहने चाहिए अंदर। तो पहला कैंडल बना, लो के नीचे किया था लेकिन सस्टेन नहीं किया, ठीक है। तो पहला कैंडल बन गया, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी। छठे कैंडल ने क्या, छठे नहीं, इस कैंडल ने क्या किया, ऑलमोस्ट इन दोनों ने ब्रेकआउट कर दिया। देख लेते हैं कहीं ब्रेकआउट 950 पे तो नहीं हुआ है। नहीं, 950 पे हुआ है, इसको अवॉइड कर देंगे। रिस्क थोड़ा सा लेना चाहते हैं, थोड़ा सा हिम्मत है रिस्क लेने की, एक काम कर सकते हो, 945 के बाद भी आप कर सकते हो उसको, कह लो इनसाइड बार है काइंड ऑफ, ठीक है। तो यहां पे देखो ब्रेकआउट किया है रेंज का, और 4840 से मान लो चला गया आपका 4940, राइट। ये चीजें हैं यहां पे। एफएल और टारगेट आप वैसे ही रखेंगे जैसा हमने आपको फर्स्ट 5 मिनट में सिखाया है, जो आपको मिल जाए लेके बाहर आ जाना है, ठीक है। लेटेस्ट से यहां पे अगर आप बाय कर रहे हैं तो ये जो लाइन है, जिस लाइन के ऊपर ब्रेकआउट किया है, ये आपका हो जाएगा CBSL, क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस, यानी इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज करेगा तो आपको निकल जाना है। और CBSL के जस्ट 0.3% नीचे क्या हो जाएगा, SBSL। और टारगेट 1% के आसपास का, उससे पहले भी आपको निकल जाना है, 1% से पहले भी, राइट। इनसाइड बार का मतलब है, बार का मतलब यहां पे हमको इंडिकेट किया जा रहा है कैंडल, कैंडल बार। ये कैंडल, कैंडल के अंदर कोई अगर रेंज बनता है, 2-3 कैंडल बनती है 945 से पहले, और जैसे ही उस रेंज का अपर एंड टूटता है, जैसे ये वाले रेंज, जैसे ये कैंडल का अपर एंड टूटता है तो बाय होता है, लोअर एंड टूटता है तो सेल होता है, ये है। राइट। मैं जैसे आपको दिखा रहा था, अब मैं आपको लेके चलता हूं 1 मिनट पे। मैं आपको जस्ट एग्जांपल दिखा रहा था, राइट। तो देखते हैं हम, अब इसको सेव करते हैं, अब हम चलते हैं 1 मिनट के चार्ट पे लेके चलते हैं जी। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा इनसाइड बार काइंड ऑफ है, इनसाइड बार कैंडलस्टिक, इनसाइड बार स्ट्रैटेजी। 945 से पहले करना है ये, और आपको जल्दी बाइंग सिग्नल दे देगा फर्स्ट 5 मिनट से और पहले। बट रिमेंबर थोड़ा रिस्की है ये। अच्छा यहां पे देखिए, यहाँ पे IRCTC में ये काम नहीं किया है। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड इनसाइड बार। ये कैंडल बना, बहुत बड़ा कैंडल बना, इसके अंदर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये अंदर होना चाहिए ये कैंडल। अब जैसे लो तोड़ेगा, सेल करके चलना है, सेल किया यहाँ पे आपका ऐसे हिट हो गया, निकलना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे काम नहीं किया, मैं कहना चाह रहा हूं। और चेक करते हैं, आ जाइए। यहाँ पे ये सिनेरियो फिट नहीं हुआ है। कैंडल बना, इसके अंदर एक ही कैंडल बना, 2-3 कैंडल बनना चाहिए एटलीस्ट, राइट। ओके ठीक है। टाटा केमिकल, नो नो परफेक्ट पैरामीटर इन टाटा केमिकल। देखो नीचे ही आ गया, तो इसके अंदर कोई कैंडल रहा ही नहीं, तो दे आर नो सच काइंड ऑफ सिचुएशन। और हम आपको दिखाएं, रूट मोबाइल है क्या, देखिए पहला कैंडल बना है, इसके अंदर 1-2-3 कैंडल रहा है, चौथे कैंडल ने ब्रेकडाउन किया। इफ यू कुड हैव शॉर्टेड ओवर हियर, बस 60 पे आपने लेट्स से 58 पे शॉर्टल किया, 58 पे शॉर्टल किया, और आपका स्टॉक आ गया ऑल द वे 40। दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। नजारा टेक चेक करता हूं, क्या काम किया है नजारा टेक। हाँ परफेक्ट, देखो जी। लेकिन हाँ 945 के बाद, 945 के बाद टूटा है। मैंने क्या बताया, अगर आप थोड़ा रिस्क वाले हैं, एक्सपीरियंस वाले हैं, आप ट्रेड कर सकते हैं। देखो इनसाइड बार ये बन गया, ये कैंडल बन गई, इसके अंदर लगातार रेंज बन रहा है। जैसे ही रेंज टूटेगा, मार्केट मोमेंटम
ऊपर चला जाएगा। ये देखो चला गया ऊपर। रीजन क्या है जाने का ऊपर नीचे? अब मेरी तरह और भी जितने भी बड़े से बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर वो यही जानते हैं कि अगर ये वाले कैंडल का हाई टूटा, अपर एंड टूटा तो बाय होगा। अब एक बाय तो करेगा नहीं, हजारों करोड़ों लाखों लोग क्या करेंगे? बाय करेंगे। आज जब इकट्ठे बाय करेंगे तो डिमांड आएगा तो ऊपर चला जाएगा। डिमांड हम आगे जैसे डिस्कस करेंगे, डिमांड सप्लाई ये सब चीजें। तो ये रीजन होता है इसके पीछे, वाइस वर्सा डाउन साइड भी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इनसाइड बार। हमारा 1 मिनट इसको कह लीजिए, 1 मिनट थ्योरी इसको बोल सकते हैं, मतलब 1 मिनट भी बोल सकते हैं आप, कोई इसमें दिक्कत की चीज नहीं है। लेकिन अगेन आई एम सेइंग, जो लोग अभी नए हैं, अभी पहले प्राइस एक्शन पे ध्यान दीजिए। यहां पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, कोई कैंडल बना ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि पहले आप लोग के लिए चार्ट पैटर्न सब इंपॉर्टेंट है। मैं केवल यही मानता हूं कि जिस चीज से मेरा पैसा बनता है वो सिखाऊं मैं। नहीं तो देखो जीरोधा वार्सिटी है, उस पर दुनिया भर की चीजें लिखी पड़ी हैं, कोई सेंस नहीं बैठता उस बात का। क्यों? क्योंकि वो सब थियोरेटिकल है। आप लोग क्यों आए हैं यहाँ पे? क्योंकि चीजें मैं प्रैक्टिकल सिखाऊं। हाँ, मैं क्या चीज फॉलो करता हूं, मेरा क्या थॉट प्रोसेस है, राइट? यहां तो और तो मेरे पास जो भी स्टॉक है कंप्लीट मैंने कर ही दिए 1 मिनट के थ्योरी पे, जो जो मेरे को दिखे अभी तक, राइट? तो अभी तक हमने 2 चीज पढ़े। जो हमारा इनसाइड बार वाला है, थोड़ा हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन होगा आप लोगों को, 1-2 बार वीडियो को और देखेंगे और समझ में आ जाएगा। बाकी में डाउट क्लियर तो हुई मैं। ठीक है, और मैं एक दो और स्टॉक और चेक कर रहा हूँ, अगर मिलता तो दिखाता हूं मैं। तो एक और कौन से एक रैंडम स्टॉक लेता हूं मैं, M&M चेक करता हूं। मेरे बस मन में आ गया M&M, मैंने बस चेक किया है। ओके, इज दिस? नो इट इज नॉट। देखिए यहाँ पे यहाँ पे हुआ ही नहीं है इसके अंदर, उससे से ये ब्रेक डाउन पहले ही हो गया, ये नॉट गुड। ठीक है, TCS वगैरह चेक करते हैं जी। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है, यहाँ परफेक्ट काम किया है, लेकिन ब्रेकडाउन होने के बाद नीचे भाग गया ऊपर, काम नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पे चेक करते हैं हम माइंड ट्री। क्या माइंड ट्री में काम किया है? लेट मी चेक विद यू। नहीं, यहाँ पे केवल एक ही कैंडल सस्टेन किया है, फिर ऊपर भाग गया है। यहाँ पे वो एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, लेकिन शायद से यहाँ पे फर्स्ट 5 मिनट थ्योरी काम हो सकता था क्या? माय गॉड, लवली। एज यू कैन सी, दोनों ही लुक करते रहना आपको। देखो, अगर आपका फर्स्ट 1 मिनट नहीं होगा, सॉरी, अगर आपका 1 मिनट थ्योरी नहीं काम करेगा, तो देखो क्या ये क्या फॉलो किया, ये परफेक्ट फर्स्ट 5 मिनट। इफ यू कुड हैव बॉट इट, अगर आपने बाय किया होता 43 42 के आसपास, ये आपका तुरंत का तुरंत प्रॉफिट मिल गया, एटलीस्ट 44 12 के आसपास। अच्छा है, बढ़िया है। ठीक है, तो ये है आपका। यहाँ पे देख रहे हैं, जब हम देखे तो इन्फोसिस में काम किया है 1 मिनट का, 1 मिनट का नहीं काम किया है। ठीक है, एग्जीक्यूशन ही नहीं हुआ, देखो इसके अंदर कोई कैंडल था ही नहीं, परंतु हमारा 5 मिनट का जबरदस्त काम किया है। दोनों ही चीजें, दोनों ही बेस्ट है, जो जहां पे काम करे। पहले क्लोजिंग हुआ है इसका, चेक कर लेते हैं। इसका हाई कितना है? 1707.65। क्लोजिंग कितना है? क्लोजिंग हुआ है कुछ पैसे से, तो वी कैन गो फॉर द बाय। यहां से 1707 से कहां चला गया? 1717 के आसपास, बस आपको मिल गया प्रॉफिट। और देखो टाइम होते ही 9:45 9:50 होते ही बूम से नीचे आ गया। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, दिस इज जो मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। ये हमने पढ़ा फर्स्ट 5 मिनट और 1 मिनट। अभी मैं अगेन वही बोलूंगा कि प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ये देखो उसी प्रकार से है कि अगर आप कुछ चीजों को सीख के
छोड़ देंगे, 5 साल बाद प्रयास करेंगे, चीजें इतनी फ्लोलेस नहीं हो पाएंगी। ट्रेडिंग भी इसी प्रकार से, राइट। तो बिना प्रैक्टिस करे मेरा सिखाया हुआ कुछ काम नहीं आना आप लोगों के। मेरा काम है मैं जहां तक आप लोगों की हेल्प कर सकूं, जहां तक अंतिम क्षण तक वहां तक हेल्प करूंगा। जिम्मेदारी आप लोगों की है कि हाँ, जो चीजें बताई हैं, जो डिसिप्लिन बनाया है उस पे फॉलो करना है, वो फॉलो करना है। आपको पता है, अगर आप डिसिप्लिन और राइट माइंडसेट नहीं फॉलो करोगे ना, जो चीजें मैंने बताई है लॉस मेकिंग को, रिस्क मैनेजमेंट जो बताया मैंने आपको, जो बताया मैंने कि पैसा कैसे बचाना है, कल 5,000 कमाया अगर, तो आज 2,500 कैसे सेव करना है, अगर ये नहीं कर पाओगे तो मैं आपको बता दूं, मैं क्लियर बता रहा हूं कि जो चीज मैं आप लोग को बता रहा हूं वो मेरे लिए तो काम करेगी, प्रॉफिट मैं उससे कमाऊंगा, लेकिन आप लोगों के लिए काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आप लोग फिर बस स्ट्रैटेजी के पीछे भाग रहे हैं। क्लियर बता रहा हूं मैं। तो कभी भी ध्यान रखिए, इन चीजों को इंपॉर्टेंस दीजिए अपने लाइफ में। पैसा इससे बचता है, बनता है। जी आप लोग एक एक करके कुछ अगर डाउट है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। एक चीज और, कलर कोई मैटर नहीं करेगा यहाँ पे, कलर रेड ग्रीन कुछ भी बन सकता है। अरे इनसाइड बार वाला स्ट्रेटेजी 5 मिनट में भी काम करेगा क्या? 5-10 मिनट? ये मोस्टली से सब में काम करेगा। ये मैंने थोड़ा सा अपने हिसाब से कस्टमाइज किया है। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट 9:45 से पहले मेरे को कुछ ना कुछ ट्रेड मिल जाए और मैं लेके बाहर आ जाऊं सर। ओके। वहां पे थोड़ा सा ना, जैसे कि काम तो करेगा, मैं मना नहीं कर रहा, राइट, लेकिन सर वही वाली बात है कि थोड़ा सा टाइम लेगा, राइट। और मैं इसको चेंज करना चाहता नहीं हूँ। जैसे इसको मैं ऐसा चाहे तो इसको सर, इसको तो आप 10 मिनट भी फॉलो कर सकते हो, वहां भी कहीं ना कहीं काम कर ही जाएगा, काम करेगा ही करेगा। लेकिन सर इसको मैंने मोस्ट टाइम वो 1 मिनट पे ही देखा है। मैं कभी कभी क्या करता हूँ सर, बता रहा हूँ मैं अपना चीज। 1 मिनट पे आपने देखा होगा, मैं टेलीग्राम पे कभी कभी मैं 9:15 पे ट्रेड, सॉरी 9:17 पे ट्रेड मैं डाल देता हूँ कभी कभार, मेरे को दिखता था। क्यों? क्योंकि मैं, आपको देखना पड़ेगा, यही 1 मिनट का जो थ्योरी है मेरे को तुरंत एक आइडिया देता है प्राइस एक्शन का कि हाँ अब ये हो सकता है। ये काइंड ऑफ सिमिलर प्राइस एक्शन की तरह ही तो है ये, मतलब बहुत, ये ऐसा प्राइस एक्शन है जो कि आपको ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मतलब जो कि आपको तुरंत समझ जाना है कि हाँ अब ऐसा होने वाला है। मार्केट में अगर आप बहुत रिस्की वाले, मतलब ये 9:45 से पहले वाला जो ट्रेड है, अगर आप ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए मार्केट के साथ। रिमेंबर, मार्केट आपको पूरा नहीं आके बताएगा हाथ पकड़ के कि अरे सुनो अब आप ये करो, अब आप ये करो, नहीं। Especially in the first 5 minutes or 1 minute theory. Yes. और लोग बताइए जी, आप लोग, अच्छा आप लोग को मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना मेरी आवाज में? हाँ सर, ये सर आ रही है सर। सर एक सवाल था, पूछ लूं? हाँ बिल्कुल पूछिए। हेलो ने आप, इनसाइड बार में 1 मिनट का कैंडल बताया, हाँ तो वो अगर 1 मिनट का कैंडल मतलब 3 कैंडल बनेगा, वो 3 कैंडल अगर वो पॉजिटिव में जा रहा है, अप की साइड जा रहा है, तो बाय इनिशिएट करेंगे। मैं 950 टू 945 के बीच की बात कर, हाँ 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 नहीं नहीं, देखिए मैं अप नहीं सर, अप डाउन नहीं जा। देखिए सर, अगर एक ये बड़ा कैंडल बना, ठीक है, अब उसके अंदर सर एटलीस्ट 2 कैंडल बन गया और अगर नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई तोड़ दिया ऐसे, तो बाय करके चलेंगे आप सर ऐसे। और ये ना होके, अगर सर कंट्रोल Z करते हैं, अगर ऐसा ना होके सर, अगर हमारा ये लोड टूटता तो क्या करेंगे हम सर? सेल करके चलेंगे सर। शॉर्ट सेलिंग। हाँ करेक्ट, सेल करके चलेंगे। एब्सोल्युटली। थैंक यू सर, थैंक यू हाँ वेरी जी, मच। हाँ जी, स्टॉप लॉस एक बार बताएंगे कहाँ लगेगा? स्टॉप लॉस, अच्छा ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टॉप लॉस, मैं इसमें मेरे लिए, मैं स्टॉप लॉस में कभी भी मैंने पूरा स्टॉप लॉस हिट नहीं करवाया मेरे को लॉस दिखता है मैं तुरंत एग्जिट हो जाता हूं। मैंने फर्स्ट 5 मिनट में क्या बताया था कि अगर आपको दिख गया कि अगर आपने गलत ट्रेंड पकड़ लिया, तुरंत आपको एग्जिट कर जाना है। फिर भी मैं एसएल रखता हूं सेफ्टी के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमने यहाँ पे सेल किया सर, तो ये तो हमारा हो जाएगा, ये लाइन क्या हो जाएगी बताइए? सीबीएसएल।
जिस लाइन के नीचे ब्रेकआउट, सुन लीजिए, लिख लीजिए, गोल्डन स्टेटमेंट है, जिस लाइन के नीचे ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट करता है वही हमारा क्या होता है, बताइए, व्हाट इज दिस? CBSL बेसिस स्टॉप लॉस। यही तो मैं करता हूं। लाइव ट्रेडिंग आप 2-3 अटेंड किए हो, क्या सीखे आप लोग? कभी देखे मैं कैसे मूव करता हूं, ये चीज। अच्छा, सीबीएसएल से 0.3% ऊपर मैं क्या रखता हूं, बताइए क्या? SBSL, सेफ्टी के लिए सर। सर ये तो मेरे दिमाग में रहता है, सीबीएसएल मेरे दिमाग में रहता है कि अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज करेगा तो निकल जाऊंगा। ठीक है सर, ये मेरा स्टॉप लॉस का फंडा है। हाँ, अगर सर इस लाइन के ऊपर कैंडल 2 क्लोज हो जाएगा ना, तो सर मैं स्टॉप लॉस का वेट नहीं करूंगा। पूछिए क्यों? किसी को रीजन पता है? ऊपर जाएगा सर। वो ऊपर चला जाएगा, यानी एट द एंड हमारा एसएल हिट कर ही जाएगा सर। अब यहाँ पे नए ट्रेडर पता क्या करते हैं, उनके दिमाग में होता है नहीं यार, नहीं एसएल हिट नहीं करेगा, होल्ड कर लेते हैं। एक बात बताइए, अगर मैं बीच में निकल जाऊंगा, मेरे 5 रुपए का एसएल रखा है, मेरे में 2.5 रुपए लॉस में निकल गया, तो सर 2.5 रुपए से मेरा प्रॉफिट ही हुआ ना? बात बताइए, सोच के देखिए। मेरा 2.5 रुपए सेव हो गया ऊपर से, तो मैं तो खुश नसीब हूं जी। ये करता हूं मैं इसमें। सीबीएसएल के ऊपर क्लोज होने का मतलब है कि आपका वो एसएल हिट करके ही रहेगा। रेयर केस में हो सकता है सर वो ऊपर चला जाए, मतलब वो आपके ऐसा होने के बाद फिर से रिवर्स हो जाए सर। समझ रहे हैं आप? यस सर। हाँ जी, सबको मैं बता रहा हूँ जी। और लोग बताइए भाई, तो इसकी रीजनिंग क्या है ये इनसाइड बार की, कुछ मतलब रीजनिंग मतलब सर जैसे क्या इसका रीजन है? जैसे आप इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या सोच रहे हैं कि वो ट्रेड स्क्वायर ऑफ हो रही है उस 15 मिनट में, सर जस्ट हमने या थोड़ा 2-3 कैंडल ये देख सर जस्ट हमने थोड़ी देर पहले सर इसका पूरा इन डेप्थ हमने सर रीजन डिस्कस किया सर। मैं आपको फिर मैं 2 मिनट वेट किया था उस टाइम। अच्छा चलिए, मैं इसको रिपीट कर दूंगा, अभी मैं समराइज कर दूंगा इसको, कोई इशू नहीं है। जी हाँ, और लोग बताइए कुछ भी अगर समस्या। जितने भी लोग हैं हमारे पास अभी, एक बार मेरे को बता दीजिए, क्या ये क्लियर है दोनों टॉपिक? देखिए बात भी है कि अभी जब लाइव ट्रेडिंग आप करेंगे खुद से, देखो मैं तो जब कराऊंगा लाइव ट्रेडिंग वहां तो मेरा दिमाग यूज हो रहा है, फ्रैंकली स्पीकिंग। अगर मैं जब भी आप लाइव ट्रेडिंग अटेंड करते हैं वहां पे तो यस सर। दिमाग तो मेरा यूज हो रहा होता है, हाँ सर। लेकिन परंतु जब आप लोग लाइव ट्रेडिंग करते हैं तो डर लगता है कि लगता है, बताइए अकेले? लगता है सर। सीखना आपको देखो, आपको अपने से लड़ना है। लोग कहते हैं कि सर लाइव ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है, मैं तो बोलता हूं ठीक है आ जाइएगा परंतु आप जब जब मेरे साथ रहेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत डर नहीं लगेगा, क्योंकि आप वहां पे नहीं ट्रेड फाइंड आउट कर रहा हूं, वहां पे मैं ट्रेड फाइंड आउट कर रहा हूं, मैं सौदा ले रहा हूं मैं दे रहा हूं उस ट्रेड को। मेरे को क्या चीज ठीक करना है कि आप जब अकेले अपने सिस्टम पे बैठो, आप जो चार्ट फाइंड आउट करो, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंट हो कि आप उस सौदे को लो, तेजी से जो दिखता है वो लो, ओवर कंफर्म मत करो। ये चीज मेरे को करना है। अगर ये चीज ये सीख गए, देखिए मैं इसलिए बोलता हूं ना कि मैं हमेशा एक चीज मैं पूछता हूं, आप लोगों ने अपने से क्या किया? अपने से मतलब, अपने से मतलब ताकि अपने से चार्ट बनाना, करेक्ट, टेक्निकल एनालाइज करना, उसके बेस पे ट्रेडिंग करना। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। देखिए पहले मैं क्या करता हूं, पहले मैं आई डू यू सी, राइट, फिर यू डू आई सी, सिंपल सी बात है। इसीलिए मैं हर बार मैं आप लोगों से पूछता हूं भाई आपने आज क्या किया, क्या किया, ताकि मैं चीजों को देख पाऊं कि हाँ यार क्या चल रहा है, आप लोगों का क्या हो रहा है। मेन चुनौती आपको अपने से लड़ाई करना है अभी, यानी अभी जो दिक्कत आएगी, मैं आप सभी को बता रहा हूं, अभी जो दिक्कत आएगी आप लोगों को वो आएगी कॉन्फिडेंस में,
क्योंकि कॉन्फिडेंस अभी आप लोगों को उतना नहीं होगा अपने सेटअप के ऊपर। मैं बता Yes, रहा हूँ, sir. जब मैं मार्केट में आया था क्या लगता है आपको, अभी जो प्रॉफिट बुक कर पा रहा हूँ, मैं 2 से 1,500 3,000 का प्रॉफिट हार्डली बुक कर पाता था, राइट? क्योंकि इतना कॉन्फिडेंट नहीं था, मेरे को लगता था कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मैंने कुछ लाइन ये गलत ड्रॉ की है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? और ये वही समझ सकता है जो कि कभी ट्रेडिंग किया होगा। पहली बात, पेपर ट्रेडिंग तो मत करिएगा आप लोग। पेपर ट्रेडिंग से पता है क्या होता है? when I have started, my father gave me 50,000, मैं अपनी में बता रहा हूं। अब चूंकि उनको मैंने 3 से 4 लाख का पैसा कमा के दिखा दिया था पेपर ट्रेडिंग में, समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? He was so surprised। अब जब उन्होंने पैसा दिया, मैं 50 के मैं पूरा जीरो कर दिया था उनका मैंने। तो खैर ये आगे भी जैसे मैं आपको बताऊंगा थोड़ा थोड़ा, ये पेपर ट्रेडिंग का घाटा है। तो कभी भी आपको लगता है ना पेपर ट्रेडिंग बहुत बढ़िया कर रहा हूं, मार्केट अच्छा सीख गया हूं, आइए कहीं मैदान में मैदान में मतलब आइए कभी लाइव मार्केट में, वहां पे एक रियल ट्रेडर की पहचान होती है। मैं क्यों कहता हूं, कुछ भी मारो सौदा, 5 क्वांटिटी 10 क्वांटिटी कुछ करो, ताकि क्या होगा, थोड़ा सा भटक खुलेगा, कहते हैं ना उसको, थोड़ा सा हाथ साफ होगा आपका। प्लस स्ट्रैटेजी, मैं आपको देखो 2 चीज बताता हूं। ट्राई टू फोकस ऑन लिमिटेड थिंग्स। मैं ये मेरा वर्ड नहीं है, मैंने इसको नहीं बोला, मैं आपको दिखाता हूं ये किसने बोला। बिल गेट्स का आप लोगों ने नाम सुना होगा, कभी इंटरव्यू देखिएगा। ही Yes, सेड, sir. भाई माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं, ही Yes. सेड मेरी सफलता का राज इसी में है कि मैंने बहुत कम चीजों पर फोकस किया। स्टीव जॉब्स जो कि नहीं रहे, एप्पल के जो फाउंडर हैं, वो यही कहते हैं कि मेरी सफलता का राज यही रहा कि मैंने बहुत कम चीजों, लिमिटेड से फोकस किया। ब्रूस ली के बारे में आप जानते होंगे, तो उन्होंने किसी रिपोर्टर ने पूछा कि सर आप ना किससे ज्यादा डरते हैं? आपको पता उन्होंने क्या बोला? आप मजा आएगा सुन के। उन्होंने बोला कि मेरे को उससे डर नहीं लगता है जिसने 100 चीज प्रैक्टिस की है। समझ रहे हैं आप? 100 चीज, जैसे कि अभी नया ट्रेडर क्या करता है, ये RSI फॉलो करेगा, ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेगा, कल MACD फॉलो करेगा, परसों तीसरा चौथा, मतलब हर चीज जानता है वो। देखो, जानने में प्रैक्टिकल उस प्रोसेस को करने में प्रैक्टिकल उसको इम्प्लीमेंट करने में, देखो सर लोग जानते बहुत हैं सर, काफी लोग जो मैंने पैटर्न बताया है आप लोगों को जानते होंगे, मेरे को पता है, लेकिन सर वो जो प्रोसेस बताया ना सर, प्रोसेस से पैसा बनता है, चार्ट जानने से सर राइट नहीं बनता है पैसा। तो ब्रूस ली ने बोला कि मैं उससे डरता हूं जिसने 100 चीज फॉलो की है, मैं उससे कभी नहीं डरता। जिसने एक चीज को 100 बार प्रैक्टिस किया है, मैं उससे डरता हूं। सोचो कितनी बड़ी बात कह गए वो। तो मैं तो कहता हूं कि एक चीज पे फोकस करो आप। देखो मेरे को कुछ नहीं पता है, मेरे को बहुत लिमिटेड चीज पता है, और मैं उसी को चाहता हूं कि मैं आपको समर्पित करूं, वो चीज मैं आपको दूं। लोग ये पढ़ते हैं, लोग कैंडलस्टिक्स पढ़ते हैं, मोरोबुजू पढ़ते हैं, शूटिंग स्टार पढ़ते हैं, इवनिंग स्टार पढ़ते हैं, लॉट ऑफ पैटर्न पढ़ते हैं, लेकिन क्या रिजल्ट जीरो। अभी भी स्टिल दे आर नॉट मेकिंग मनी। क्यों? वही पता बहुत कुछ है, जंबल्ड हो जाते हैं, राइट? देखो ज्यादा जानना भी बहुत खतरनाक है, मेरी बात समझ रहे हैं आप? कम Yes, जानो, sir. लिमिटेड जानो, इतना कस के जानो कि आपसे बढ़िया कोई ना हो। दिस इज व्हाट आई नीड टू टीच यू। तो समझो मार्केट में, ये मेरा थॉट प्रोसेस है। जब मैं मार्केट में आया था, आप लोग मानोगे नहीं, मैं आप लोगों ने किया होगा, मैं आपको सही बता रहा हूं, मैं 2 इंडिकेटर को मिला के एक इंडिकेटर में एक स्ट्रैटेजी बनाया करता था। पूछो क्यों? समझोगे आप लोग? व्हाट आई थॉट, मेरे को लगता था कि ये बहुत बढ़िया काम करेगा। 2 इंडिकेटर को मिला के वो नहीं काम किया तो उनकी सेटिंग चेंज करता था, जैसे कि सेटिंग में जाके कभी 5 सेटिंग पे काम करता था, कभी 7 सेटिंग पे, होपिंग कि क्या चीज सोच के, या ये तो अच्छा काम करेगा, वो बढ़िया काम करेगा। एट द एंड सब फेल होता था। क्या काम किया मेरे लिए बता रहा हूं मैं, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट जो मैंने आपको सिखाया। मैं बचाता बहुत बढ़िया हूं,
और जितने भी देखो बड़े से बड़े ट्रेडर इन्वेस्टर हैं वो चीजों को बचाना जानते हैं। अगर 5,000 कमाओगे कल, मैं ऐसा ट्रेडर इन्वेस्टर हूं, देखो मैं 2,500 बचाऊंगा, कुछ ना कुछ मेरे जेब में आना चाहिए। मैं वो नहीं हूं कि कल 5,000 कमाया और 5,000 लॉस कर दूं, बहुत रेयर सिचुएशन में करूंगा मैं। दूसरा, मेरे को आज तक लगातार प्रॉफिट नहीं हुआ, किसी को भी नहीं होता। मार्केट एक कंसिस्टेंट नहीं होता प्रॉफिट। कोई अगर कहता है कि मेरे को कंसिस्टेंट प्रॉफिट होता है, दो चीज है, या तो वो गॉड है, या तो भगवान है, या तो वो झूठ बोल रहा है। मार्केट में लॉस सबको होता है, राइट? लेकिन लॉस को मेंटेन करना, मैनेज करना ही एक असली ट्रेडर की निशानी है। किसको लॉस नहीं होता, दिखाओ मेरे को। राकेश झुंझुनवाला को भी 2.5, 300 करोड़ का लॉस होता है। कभी इंटरव्यू सुनिएगा, अभी उनका हाल ही का इंटरव्यू आया, उन्होंने दे हैव मीट द प्राइम मिनिस्टर। तो मैं सुनने वाला हूं, मैंने प्रॉपर अभी उनका इंटरव्यू सुना नहीं है, वो कभी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए थे, मजा आएगा, सुनो। तो ये है, मतलब ये मैं बताया कि कैसे आप बढ़िया चीजें फॉलो कर सकते हो, एक बढ़िया प्रोटोकॉल फॉलो कर सकते हो। आपको लगेगा बड़ा बोरिंग लगेगा मेरी बातें, नहीं सर, क्योंकि नहीं नहीं बहुत अच्छी लग रही है। ये आप थोड़े बोल रहे हैं सर, ये तो आपका एक्सपीरियंस बोल रहा है। ठीक है, आप हमारे गुरुजी है। नहीं तो देखो सर, मेरे को ये सब संबोधित मत करिए, ठीक है? देखो सर, मैं भी आप लोगों की तरह आम इंसान हूं। सी आई एम आल्सो मेकिंग लॉस, एज यू कैन सी आई एम आल्सो मेकिंग लॉस। आई हैव सिम्फनी राइट नाउ, एज यू कैन सी सिम्फनी इज इन 13,000 माइनस, बट यस, इसी अकाउंट मैंने प्रॉफिट बुक किया था नजर टेक का, जो कि मैंने रूट लिया है। रूट मैंने इसमें भी लिया और मेरा आईसीआईसीआई डायरेक्ट में भी पड़ा है। सी, तो मेरा क्या कहने का प्रयास है आप लोगों से कि अगर आप समय देने के लिए रेडी है ना, तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो आप लोगों को रोक सके एक अच्छा ट्रेडर और इन्वेस्टर बनने के लिए। लेकिन नए लोग क्या, देखो नए लोग क्या चाहिए, नए लोगों को चाहिए सर कोई ना बढ़िया सी स्ट्रैटेजी बता दें, सर कोई बढ़िया सा ऐसा मस्त तरीका बता दें जिससे पैसा मस्त बनते रहे। अरे मेरे पास जब कोई परफेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं अभी तक आई तो मैं कैसे बता दूं? अनुभव और पेशेंस ही मार्केट का एक ऐसा की है जो कि आपको सक्सेस की राह पे ले जाएगा जी। मतलब ये सब देखो, ये किसी के पास भी जाओगे वो यही बोलेगा। लोग कहते हैं अरे वो इतना M2M कमा रहा है, वो इतना, देखो कोई भी जो कर रहा है वो अपनी मेहनत के बल पे कर रहा है। लोग किस इंटेंशन से जाते हैं सीखने, सर मेरे को 2 महीने में ना मस्त ट्रेडर बना दो, 2 महीने में। अच्छा, आपने कभी 2 महीनों में बुर्ज खलीफा बनते हुए देखी है? नहीं ना। अगर 2 महीनों में कई बुर्ज खलीफा बनेंगे तो उसका नींव खत्म है, फिर तो उसका तेज झोंका चलेगा, गिर जाएगी। शॉर्टकट चीजें टिकती नहीं है, तो शॉर्टकट से बनने का प्रयास करोगे तो चीजें बहुत जल्दी गिर जाती हैं, ध्यान रखिएगा। दिस इज इट भाई। और मैं और क्या एक्सप्लेन करूं आप लोगों के लिए। तो ये सही रास्ते पे हो, ठीक है। अच्छा, मार्केट वो कहते हैं ना कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, तो मैं कहता हूं देखिए मुस्कुराइए आप मार्केट में हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट ही एक ऐसा प्लेस है जो जहां पे इन्वेस्ट आप करोगे। अच्छा, अब एक बात बताइए, क्या मैं और आप क्या रिलायंस को खरीद सकते हैं? रिलायंस को, अंबानी कंपनी को खरीद सकते हैं? सवाल ही नहीं है। लेकिन शेयर मार्केट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है ना सर, सही बता रहा हूं मैं, कि आप अंबानी आपके लिए काम करेगा और आप क्या करोगे? आराम से बैठे पड़ो चेयर पे, बस भाई पैसा बन रहा है। समझ रहे हैं आप? नहीं जानते वो लोग जिनको लॉस हो रहा है मार्केट में, जिनको लॉस हो रहा है, जो फ्रस्ट्रेटेड है, उनसे कभी बात करिएगा। दे विल टेल यू ऑल द फ्रस्ट्रेशन। वो बोलेंगे मार्केट खराब है, लोग फ्रॉड है, ये है। बात बड़ी सिंपल है, जिससे पैसा नहीं बनता है, जिससे जो चीज नहीं हो पाती है, वो पूछता है दूसरों को। तो बड़े सही जगह पे हैं आप लोग, बस टाइम देना है भाई। यस सर। नजारा टेक इसने एक्विजिशन किया है, गेमिंग कंपनी है, मेरी कंपनी नहीं है, लेकिन मैं हिस्सेदार बना था उस अपने उतने % शेयर का।
Yes, और sir. कंपनी ने मेहनत किया, मैं आराम से बैठ के अपना प्रॉफिट बुक किया, बस काम हो गया। अभी रूट मोबाइल लिया है मैंने, कंपनी काम करेगी, मैं मालिक हूँ, आराम से मैं बैठ, मैं अपने उतना % का शेयर का मालिक हूँ। अरे मार्केट बहुत सही चीज है, आप लोग सही डायरेक्शन में बस आपको चलना है, दिस इज इट। और कोई डाउट वगैरह होगा तो बताइएगा जी। सर जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे आपने बताया मार्केट में टाइम चाहिए, टाइम बहुत ज्यादा है, और एक्सपीरियंस चाहिए, छोटे क्वांटिटी में काम करें या कुछ भी करें। हाँ, तो सर उसी को लेकर के था कि जैसे मान लीजिए आपके लोगों में लिखा था कि आप जॉब से मुक्ति पा सकते हैं, तो आज की डेट में जॉब कोई नहीं करना चाहता, और मुझे सबसे अच्छा लगता है मार्केट। अच्छा मैं आज से 3 साल से हूँ मार्केट में। मुझे केवल लॉकडाउन में मेरा अच्छा खासा लॉस हुआ था। हाँ, तो सर वो ही था कि आप ये बताइए कि मतलब ये जॉब से मुक्ति रियल में पा सकते हैं या नहीं सर? पा सकते हैं, लेकिन देखिए मार्केट में पूंजी चाहिए, तो जिससे जिससे रिकरिंग इनकम जनरेट हो रहा उसको मत छोड़िए, करते रहिए करते रहिए करते रहिए। जब आपको खुद ही, जब एक दिन आपका जब प्रॉफिट आपके सैलरी से बड़ा हो जाएगा, खुद ही छूट जाएगा, आपको बोलेंगे अरे कौन करे यार, छूट जाएगा, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो दोनों कंटिन्यू करिए, जब तो आपके मुनाफे जब ऐसा दिखने लग जाएगा, आप खुद ही छोड़ दोगे, आप कोई दिक्कत की बात नहीं है। जोश में आके मत छोड़ देना, कह रहे 2-4 मोटिवेशन वीडियोस देख लिया, चलो भाई रिजाइन देते हैं। नहीं सर, मैं कहने का मतलब ये था कि जैसे जॉब तो मान लीजिए अभी कर ही रहे हैं, तो फिर टाइम कैसे दे पाएंगे? समस्या टाइम वाली ही है। टाइम सब निकाल सर, सब हो जाता है, टाइम निकालिए, ठीक है। लाइव मार्केट में नहीं दे पाते ना कोई टाइम, मान लीजिए बाद में तो दे देंगे, रिसर्च कर लेंगे, देख लेंगे, और सब कुछ चार्ट वो कर लेंगे। तो सर उसके लिए सर फिर आप स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट कर दीजिए सब, जब हम स्विंग ट्रेडिंग पे आएंगे तब इसको डिस्कस करेंगे, मतलब जिसको टाइम नहीं मिलता। बिल्कुल, हाँ जी, और लोग बताइए। हेलो सर। Excuse me, sir. अच्छा जी जी सर बोलिए सर। मैम एक मिनट जी सर। Prashant from Karnataka. यस प्रशांत जी। Yesterday I work on TCS. All right. I purchased a call option. Okay. It went up. Went to up to 7,000. I am in profit. Profit. Okay. But I heard that there is a result. I Result. think it is, Okay. Okay. yeah. I'm waiting. Afterwards, it's coming down. I lost around 7,000. Still, I maintain the stock, holding the stock. Okay. Still in the 10 days moving average. Can I hold it, or Monday can I sell it? So, see, sir, in this particular scenario, I would request you to not to take any kind of stock which is having any kind of event in it, right? Okay. Until and unless you know about that particular result, sir. Okay, so better to have a stop loss on Monday and hold it, sir. All right. Okay, sir. Yes. जी मैम बताइए, मैम आप कुछ कह रहे थे। Hello. Sir, Monday I can take this advantage as 5 minutes time period. Same strategy can I? You can definitely. Today you are teaching, no? Yes, you can. It's coming down. You can exit immediately. Otherwise, you can care. Yes, for sure. जी मैम बताइए, मैम बताइए। हेलो मैम, आप कुछ कह रहे थे, कोई मेरे को अभी प्रशांत जी से पहले कुछ हम कोई और लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे। हेलो। यस बताइए। सर सॉरी, पर एक बेसिक क्वेश्चन है सर, स्टॉप लॉस सिस्टम में कैसे अप्लाई होता है? मालूम तो है स्टॉप लॉस कैसे, पर उस सिस्टम में अप्लाई कैसे करने का है वो पता नहीं है। अच्छा, ऑर्डर प्लेस करने की बात कर रहे हैं क्या? हाँ। अच्छा सर, आई थिंक सर प्रियरंजन जी ने आपको बताया होगा। चलिए मैं आपको फिर भी एक तुरंत आपको क्विक पिक देता हूं मैं। सी, अगर सर मान लीजिए आपने बाई किया है, तो आपके जस्ट पोजीशन बुक में सर यहाँ पे ना 3 डॉट बने होंगे, 3 डॉट। व्हाट यू नीड टू डू, उन 3 डॉट पे क्लिक करना और सेल पे क्लिक करिएगा, ठीक है? अब क्या करिएगा सर, SLM पे क्लिक करिएगा। अब मान लीजिए आपने नवीन फ्लोरिन को बाय किया है 4000 पे, तो व्हाट यू कैन डू, 3950 पे, सॉरी 3990 पे क्या करना है सर, आपको बस ऐसे लगा के छोड़ देना है सर।
This is how you can create the what अपना क्या बोलते हैं stop loss. All right? हाँ जी, अभी तो खैर मार्केट बंद है, दिस इज व्हाई काम नहीं करेगा फॉर श्योर। वोडाफोन को देख अपने वोडाफोन टारगेट भी वही सेट कर सकते हैं ना सर? हाँ, टारगेट सर नहीं, आपको अभी मैनुअली हो गया सर, या तो आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा या तो आपको स्टॉप लॉस सेट करना पड़ेगा, दोनों एक साथ नहीं कर सकते आप। Yes, yes. In regarding stocks, sir, हाँ, in stocks, मेरे को एक मिनट प्रशांत जी, एक मिनट, काफी लोग मेरे को आई एम हियरिंग सो मच नॉइसेस, आई डोंट नो लाइक वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम, थोड़ा सा आप लोग म्यूट कर लीजिए जी, बहुत शोर आ रहा है मेरे को, आई डोंट नो व्हाई, किसी का बहुत, या तो कोई ट्रैवलिंग कर रहे हैं, प्लीज म्यूट कर दीजिए। प्रशांत जी, जस्ट आई विल गेट बैक टू यू इन जस्ट फ्यू मिनट, लेट मी सम गिव सम क्विक रिप्लाई टू ऑल पर्सन, राइट? मैं आता हूं सर, आता हूं। और बताइए जी, और किसी के कुछ प्रश्न है? हेलो सर। हाँ जी। ये क्वार्टर रिजल्ट का कितना असर पड़ता है स्टॉक पे? मैम पूरा कंप्लीटली असर पड़ता है मैम, राइट? बिकॉज देखिए क्वार्टरली रिजल्ट मतलब, अब मान लीजिए अब अगर आप 10वीं का एग्जाम दिए हैं, राइट, तो 10वीं का अगर आप एग्जाम में पास होंगे तभी तो 11वीं में जाएंगे ना, तो जिस प्रकार से वहां पे इफेक्ट पड़ता है। पहले थोड़ा सा वो ऊपर भी जाता है, ऐसा देखती हूँ मैं बार बार कि क्वार्टर रिजल्ट जब आते हैं, अगर 2 दिन बाद क्वार्टर रिजल्ट है, अभी विप्रो का आ रहा है, सिप्ला का आ रहा है, तो 2 दिन पहले वो बहुत बढ़ता है रिजल्ट आने से पहले ही। और फिर रिजल्ट के बाद कभी कभी रिजल्ट पॉजिटिव होने के बाद भी तो वो थोड़ा सा कंसर्न हो जाता है। ओके मैम, सी इन दिस पर्टिकुलर केस मैम, देखिए बात ये कि जो चीजें अभी देखिए हमारे पास अभी नए बच्चे भी हैं, जैसे कि जो अभी बिल्कुल मार्केट में नए हैं, तो जैसे कि जो टॉपिक चल रहा, अगर मैं चीजें और थोड़ा सा पढ़ाने का प्रयास करूंगा तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे लोग। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि इसका टॉपिक हम आगे डिस्कस कर लेंगे, ज्यादा बेटर होगा। बस मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं मैम कि देखिए रिजल्ट के टाइम में दोनों चीजें होती हैं, कभी कभी रिजल्ट अच्छा आने के बाद भी मार्केट नीचे गिरता है। व्हाई? बिकॉज पीपल ऑलरेडी लोग ऑलरेडी उसको ऊपर चढ़ा के ले गए होते हैं और प्रॉफिट रिजल्ट अच्छा आने के बाद भी लोग प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, राइट? तो अलग अलग सिनेरियोज होते हैं मैम, जिसको हम आगे डिस्कस जैसे करेंगे, जिसमें आपको हिंट दे दिया थोड़ा सा ताकि आप लोग समझिए। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, सूरज दुबे जी कह रहे हैं मैंने मोस्टली 3:30 के बाद फ्री हो पाता हूँ, सॉरी 2:30 सर, 2:30 सर मेरे को तो नहीं लगता है कि एक अच्छा टाइम है ट्रेड करने का, तो अवॉइड करिए। मैं चाहूंगा देखिए अगर टाइम मिलता है तो ही किया करिए ट्रेडिंग इंट्राडे सर, बिकॉज देखिए मैं फ्रैंकली बता रहा हूं, इंट्राडे के लिए सर आपको एक टक होना पड़ेगा, यानी यू हैव टू बी ऑन द स्क्रीन एवरी टाइम जब तक आप ट्रेड कर रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि ठीक है भाई ऑफिस में हूं, लंच हुआ है, मैं कुछ ले लूं सौदा और कुछ मिनट में प्रॉफिट आ जाए, सर नॉट पॉसिबल जी, हो ही नहीं पाएगा पॉसिबल, राइट? तो जी ये है। अच्छा एक मिनट, और चैट पे प्रश्न आए थे मेरे पास, बिकॉज इन बिटवीन, हाँ इन बिटवीन लॉस हो जाता है, आई नो वेरी वेल सर, मोस्टली 3 और 4 रेड कैंडल के बाद बाय कर लेता हूँ, मोस्टली टाइम प्रॉफिट होता है बट लॉस भी। संदीप साधी आप सर गलत करते हैं ना सर, देखिए आप लोगों ने जो अपनी कंसेप्शन बना रखी है उसको अवॉइड करिए प्लीज। नए लोग क्या करते हैं, सुनिए, नए लोग करते ये हैं, 2 दिन एक चीज कॉमन दिखेगी उसको स्ट्रैटेजी बना लेंगे। आई ऑल्सो डू इट लाइक दिस। कभी भी ऐसा मत करिए सर, जो चीजें यूनिवर्सल हैं, जो चीज 1 साल से फॉलो हो रही है उसको ही फॉलो करिए सर प्लीज। जो चीजें मैंने बताई हैं उसी को रखिए, उसी को यूज करिए। मुझे लगता है लगना वगना कुछ नहीं होता सर। अगर आपको लगता है चार्ट में कुछ संकेत मिलने चाहिए, देन यू नीड टू गो विद, ये है बिल्कुल। अपने से कंसेप्शन मत बनाइए प्लीज। हाँ प्रशांत जी आप बताइए सर फटाक से, थोड़ा क्या कह रहे थे आप? यस सर, इस स्टॉप लॉस हाँ only in the market running time only it's applicable or any time? स्टॉप लॉस सी, स्टॉप लॉस सर आपका जो है मार्केट के टाइम ही एप्लीकेबल हो पाता है सर, रनिंग मार्केट। Every day you must enter, you yes apply exactly sir, exactly, but there is an option called GTT
You may be Okay. heard about it, GTT, good till trigger, right? No, So यहाँ no, पे अगर आप सर, बट यहाँ पे एक मिनट सर, एक मिनट, लुक सर, GTT में सर क्या है, इट इज फॉर CNC ओनली, ठीक है? अगर आप इसको लगा के छोड़ देते हैं, लेट अस से 2% का आपने लगा दिया स्टॉप लॉस, ओके सर, एंड यहाँ पे आपने टारगेट लगा दिया 10% का, और जस्ट यू नीड टू क्लिक बाय, राइट? अब आपका सर ये ऑर्डर पड़ा रहेगा किसमें? ऑलवेज एंड ऑलवेज ऑर्डर बुक में, जब तक आपका स्टॉप लॉस एंड टारगेट नहीं आता है। दिस इज इट। Okay. हाँ, it is, but it is only for the cash one. Gap down, gap up time, it's applicable, huh? Gap up, Gap down. एक मिनट, अच्छा नहीं सर गैप अप गैप डाउन में सर ये चीजें काम नहीं करेंगी सर। मान लीजिए अब आपका जो प्रीवियस क्लोजिंग था, आपने 100 रुपीज से बाय किया था, your stock gap down to the level of 90 सर, तो सर लेवल तो मिला ही नहीं ना। लेट अस से आपने 95 पैसे सेट किया था, राइट, इन GTT। Okay. तो सर वो सर ऑर्डर सर वहां पे तो किसी भी आपके किसी लोगों से आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ डायरेक्टली। अब 90 पे खुला प्राइस है, तो 90 पे आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑर्डर, यानी आपको 10 रुपीज का लॉस शो होगा सर, इफ इट गैप डाउन सर ओनली। हाँ जी, ओके, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी। हाँ प्रभास सर, मेरा एक वो था स्विंग ट्रेड को लेके। बताइए। हाँ सर, स्विंग ट्रेड में कितने दिन के लिए होता है, कितने दिन इसको होल्ड करना होता सर? जैसे मोस्टली कैश के स्टॉक्स होते हैं जो भी आपके स्विंग ट्रेड के लिए होते हैं, तो कितने दिन? 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने? सर इन दिस आई वुड सजेस्ट, देखिए अभी तो टॉपिक है नहीं, बट मैं फिर वैसे बता रहा हूँ। स्विंग मैं ज्यादातर होल्ड करता हूँ 1 से 2 महीना, ठीक है, हार्डली 3 महीना, और शॉर्ट टर्म 10 से 15 दिन, 10 to 15 डेज, और पोजिशनल यानी 8 to 10 मंथ्स। ये है, इसका टॉपिक अलग से है। अगर जो लोग स्विंग ट्रेडिंग ही पढ़ना चाहते हैं केवल, मेरे को बता दीजिएगा, हमारा अदर बैच भी है स्विंग ट्रेडिंग का, वहां पे ऐड कर देंगे। अगर सीखना चाहते हैं कोई डेडिकेटेड, मतलब डायरेक्टली कोई स्विंग ट्रेडिंग सीखना चाहता है, तो डू लेट मी नो देयर नेम्स इन द चैट ग्रुप। मतलब नहीं सर, वो इसलिए मैंने पूछा था सर कि क्योंकि जॉब के चक्कर में टाइम नहीं मिल पाता ना, ये सभी की समस्या होती है। जी जी, मैं समझ रहा हूँ सर, कोई इशू नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। एनीथिंग एल्स फॉर टुडे, बताइए जी। हेलो। हाँ जी सर, बिरला कॉर्पोरेशन आपने बताया था होमवर्क के लिए, मैं ट्रैक कर रहा था। तो उसमें क्या एक रेंज बन गया था सर, अराउंड 1375 के आसपास कुछ रेंज बना था सर। तो मैं बाइंग के लिए उसके ऊपर फोकस था, लेकिन बाद में क्या हुआ, सडनली वो एकदम डाउन चला गया था सर। ओके ओके ओके, ठीक है। एंड देन वापस फिर उसने, हाँ सर, ऊपर गया ना, मैं समझ गया। देखिए सर, अभी आपने थोड़ा एक मिस्टेक किया, मैं समझ गया। आपने यहाँ बाय किया होगा क्योंकि ये इधर हुआ होगा। ऑलवेज रिमेंबर सर, सब लोग ध्यान रखिएगा, कभी भी जब ब्रेकआउट होता है सर, हो सकता है आपके जस्ट ब्रेकआउट के बाद एक इमीडिएट रेजिस्टेंस मतलब क्या, सिंपल बता रहा हूं, सिंपल टर्म में एक ऐसा रेजिस्टेंस जो कि तुरंत ब्रेकआउट के बाद होता है। क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है इमीडिएट रेजिस्टेंस? टेल मी। जी सर, दिख रहा। ये वाला दिखा आपको? जी, स्ट्रेट वन। जी सर। तो हमारा यहाँ पे एक्सपीरियंस क्या बोलेगा, हम इसके साथ इसको भी टूटने का वेट करेंगे सर। गॉट इट? ये आपने मिस्टेक किया जी। तो खैर मिस्टेक नहीं किया, होता है, धीरे धीरे अब नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा, है कि नहीं? यस। हाँ जी सर, 1 मिनट जरा, निफ्टी, बैंक निफ्टी में वन इनसाइड बार 1 मिनट का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे अगर। मैंने प्रैक्टिस किया, लेकिन मैं चार्ट पे जरा थोड़ा देखता हूँ कि कहाँ पर मैं लैग कर रहा हूँ कुछ, तो फिर मैं सवाल पूछूंगा उसमें से। सर प्रैक्टिस आप करेंगे तो सवाल निकलेंगे सर। अभी तो थोड़ा सा हमारा टाइम भी होने वाला है। मैं आपको दिखा देता हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी में। देखो यहाँ तो आपका एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है सर, यहाँ पे 2 कैंडल नहीं क्लोज हुई है 1 मिनट पे, हमको 2-3 कैंडल चाहिए एटलीस्ट। यहाँ भी ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे काम नहीं किया है आपका, इधर
एग्जीक्यूशन नहीं 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 नहीं, एक मिनट, सॉरी। ओके ओके, हाँ यहाँ पे काम नहीं किया उतना परफेक्ट, थोड़ा बहुत काम किया, ज्यादा नहीं काम किया, इसको काम किया हुआ नहीं मानेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या काम किया है, यहाँ पे आपका नहीं काम किया, इसके अंदर कोई कैंडल नहीं क्लोज हुई। यहाँ पे क्या काम किया है, परफेक्ट परफेक्ट, एज यू कैन सी सर, दिस पहला कैंडल, दूसरा कैंडल और तीसरा कैंडल ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद ये चला गया ऊपर। सर हमने बहुत सारे एग्जांपल दिखाए थे सर, ये देखिए चला गया ऊपर आपका, ठीक है। तो ये चीजें हैं सर। हेलो सर। हाँ जी। जो आप अभी 1 मिनट का 5 मिनट का जो थ्योरी है वो सिर्फ स्टॉक पे ही चलता है या फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी पे भी चलता है? मैम अभी चूंकि मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी पे भी दिखाया तो दोनों पे काम देखिए, एक अगर दिया है, दिए को चाहे आप गुजरात में जलाएंगे या दिल्ली में जलाएंगे और रोशनी तो बराबर करेगा ना। यस सर। तो जो चीजें मैंने आपको दी हैं, इसको चाहे फॉरेक्स में अप्लाई करो, यूएस मार्केट में अप्लाई करो, क्रूड में अप्लाई करो, निफ्टी बैंक निफ्टी में अप्लाई करो, स्टॉक में अप्लाई करो, हर जगह सेम काम करेगा जी। राइट, हाँ जी। यहाँ पे नहीं काम किया उतना, थोड़ा बहुत नीचे गया फिर उसके बाद ऊपर चला गया। तो ये है आपका वीडियो, देखिएगा सर, मैं चाहूंगा, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा सर पहले पूछा होता ना, मैं और ज्यादा। हाँ सर, अगर ट्रेनिंग फिनिश हो गई क्या, मैं लीव कर सकता हूँ क्योंकि कॉल आ रहा है अर्जेंट ऑफिस का। ओके, हाँ सर आप लीव कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है सर। थैंक यू। हाँ जी हाँ जी। यहाँ पे देखो, अच्छा देखो यहाँ पे अच्छा काम किया, जैसे इधर इधर ये हमारा हुआ, एक दो कैंडल हुआ, लो तोड़ा, यहाँ से आपका चला गया 860 से 870, ठीक है। तो ये है जी। सर जो जिंदाल स्टील में फॉर्म हुआ है 1 मिनट पे, उसको हम कह सकते हैं क्या इनसाइड बार? चेक कर लेता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ। देखो इनसाइड बार मैं बता दूं, पब्लिक कंटेंट यूट्यूब पे सबने पोस्ट करके रखा है, लेकिन ये मैंने 1 मिनट पे स्पेशली मैंने बनाया है, ठीक है। ओके, ये सर उतना परफेक्ट तो नहीं क्योंकि सर एटलीस्ट हमको 2 चाहिए सर, 2 कैंडल इसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। 2 मतलब 1 हुआ है, लेकिन सर एटलीस्ट 2 अगर होते ना तो उसको मान के चलते। ओके, देखो अपने सर रिस्क सर अगर लेंगे तो ठीक है सर, 1 भी चलेगा, लेकिन सर वही वाली बात है, थोड़ा वहां पर रिस्क बढ़ जाएगा। जैसे सर होने को तो क्या नहीं हो सकता सर, है कि नहीं। देखो सर बता रहा हूं ऐसे, आपको अगर भाई दिल्ली टू पटना जाना है तो ट्रेन के अंदर बैठ के भी जा सकते हैं सेफली, और ट्रेन के पीछे लटक के भी जा सकते हैं, राइट। तो लटक के दोनों से पहुंच जाओगे वहीं पे, लेकिन रिस्की हुआ ना लटक के जाओगे तो वही सेफली क्या है, जो हमारे पैरामीटर जब फॉलो हो। अब ये वही वाली बात हो जाएगी, थोड़ा जबरदस्ती वाली बात हो जाएगी कि हाँ भाई आप ट्रेन के पीछे लटक के आप जा रहे हैं, तो वहां पे थोड़ा सा रिस्क हो जाएगा आपके लिए, आपके कैपिटल के लिए, राइट। राइट सर, राइट। हाँ जी सर, क्या कोई दूसरी थ्योरीज क्या अप्लाई कर सकते हैं कि प्रीवियस डे हाई को उसने तोड़ा है और कैंडल भी ग्रीन बनी है और इनसाइडर बार भी परफेक्ट आ रहा है? हाँ, ये भी मतलब दोनों साथ। खैर प्रीवियस हाई प्रीवियस डे लो हमारा पब्लिक कंटेंट है, जो हमने यूट्यूब पे पोस्ट किया है, जबरदस्त है वो भी सब, उसको भी ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि सर वो पब्लिक कंटेंट है हमारा। तो बेसिकली क्या है, हाँ अगर प्रीवियस डे हाई भी तोड़ा है अलॉन्ग विद फर्स्ट 5 मिनट भी है, तो सर चेरी ऑन द केक हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा सर। तो वहां पे भी आप स्ट्रेट को ले सकते हैं। चार्ट पे देखेंगे जिंदल स्टील जहां आप देख रहे थे, शायद वहां पे जैसा बन रहा था प्रीवियस डे हाई भी तोड़ा था उसने। ओके, नहीं सर प्रीवियस डे सर ये 420 के पास है सर, 420 के आसपास है ये वाला। वैसे ये बहुत लंबी कैंडल बन गई, इतने में तो हमें यहाँ पे निकल आना चाहिए ना। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली, अगर प्रैक्टिकली सोचे तो सर। हाँ अभी करिए प्रैक्टिस, मैं तो कहूंगा फर्स्ट 1 मिनट तो बहुत दूर की बात है, अभी फर्स्ट 5 मिनट पे काम करिए। बाकी आज के लिए हम इतना रखते हैं। क्लास समझ में आ रही है धीरे धीरे ना, कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है आप लोग क्लास में, थोड़ा कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हुआ है ट्रेडिंग में? यस सर, यस सर। चलिए दैट्स गुड।
मेरे को एक पढ़ाने वाले को देखो और इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। मेरे को बस यही चाहिए कि आप जितना ज्यादा अच्छे प्रॉफिट बुक करो, लॉस भी बुक करो, क्योंकि लॉस भी जरूरी है। जो व्यक्ति कभी लॉस नहीं किया वो कभी प्रॉफिट नहीं बुक कर सकता, ये मार्केट का रूल है। तो कीप प्रैक्टिसिंग इट। आज के लिए इतना ही। मैं आप लोग को होमवर्क दे दूंगा 2 एडमिन ग्रुप पे, आप लोग देखिएगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलता हूं। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे हम? पावर ऑफ साइकोलॉजिकल लेवल पढ़ेंगे, जिसका हम आपको वीडियो आज रात को प्रोवाइड कर देंगे। और हमारी टीम आज हो सकता है प्रोबेबली आज रात तक आपको एक स्विंग ट्रेड प्रोवाइड करें। बाकी आई होप आप लोगों ने एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा हमारे प्रीवियस स्विंग ट्रेड्स में, मैकडोवेल और स्टोव क्राफ्ट में, और ग्राइंडवेल नॉर्टन में भी चल रहा है सही। टिल देन ख्याल रखिए अपना। गुड नाइट, टेक केयर, हैप्पी वीकेंड, नमस्कार, बाय बाय। गुड नाइट सर। गुड नाइट। Good night.